अधर तिलसे राग कोमल विटु पानु कारण बाहु कुसम इव लोभ नियम यौवनम अंगेषु सनद। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा शकुंतला को देखकर अपने मन में विचार करता है, प्रियम अति तत्व आहा शकुंतला प्रियम वदा अस्य कि प्रेम वदा ने शकुंतला के बारे में प्रिय कहते हुए भी सत्य ही कहा गया है, अस्या खलु क्योंकि इसका, अधर किसलिए राग कि इसका अधर होश नवीन पत्ते की लालिमा के समान है, बाहु कोमल विधि पानु काव्य और इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुसरण करने वाली है। कुसम इव लोभनीय यौवनम अंगेषु सनद्धम कि पुष्प के समान चित्त को आकर्षित करने वाला यौवन अंगेषु सनद्धम के अंगों में व्याप्त है। जैसे शकुंतला केसर वृक्ष के समीप जाती है तो प्रेम वदा करती है कि ये केसर का वृक्ष लता से युक्त प्रतीत होता है। इस बात को सुनकर राजा दुष्यंत के मन में विचार आता है कि प्रेम वदा ने प्रिय बोलते हुए भी सत्य ही कहा है, अस्या खलु क्योंकि इसका, अधर किलसे राग इस शकुंतला का अधर होष्ट है, वह नवीन पत्ते के समान लाल वर्ण का, कोमल विट पानु कारिणी बाहु और इसकी दोनों भुजाएं कोमल टहनियों का अनुकरण करने वाली है। कुसम इव लोभनीय यौवनम अंगेषु सनद्धम, कुसम इव पुष्प के समान मन को आकर्षित करने वाला यौवनम अंगेषु सनद्धम, इसके प्रत्येक अंग में यौवन व्याप्त हो रहा है। जिस प्रकार से एक लता में पत्ते होते हैं, कोमल टहनियां होती है और पुष्प होते हैं, उसी प्रकार से इस शकुंतला में भी इसका जो अधरहोष्ठ है वह नवीन तत्व के समान लाल वर्ण का है और इसकी दोनों भुजाएं कोमल टहनियों का अनुकरण करने वाली है और पुष्प के समान मन को आकर्षित करने वाला यौवन प्रत्येक अंगों में व्याप्त हो रहा है। अंगेषु पद में बहुवचन है, तो कवि का कहने का भाव यह है कि उस अधरहोष्ठ तो पत्ते के समान लाल वर्ण का है और इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है, किंतु जो शेष है उनके लिए भी कहा है कि कुसम इव लोभनीय
क्षत्र परिगर समा यत आवरण अभिलाषी में मन सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरणाय प्रवर्तते। असंशयम क्षत्र परिगर सम कि निसंदेह यह क्षत्रिय के द्वारा परिगणन करने योग्य है। यत अस्याम आर्यन में मना अभिलाष है, क्योंकि इसके लिए मेरा श्रेष्ठ आर्य मन अभिलाषा कर रहा है। ही संदेह है पदेषु वस्तुषु, क्योंकि संदेह वाली स्थितियों में या संदेह वाले स्थान में अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाण कि मन की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही उस विषय में निर्णायक होती है। राजा दुष्यंत के मन में विचार आ रहा है कि महर्षि कर्ण तो ब्राह्मण है, क्या यह शकुंतला भी इनकी सजातीय या विजातीय पत्नी से उत्पन्न है? तो इसमें राजा दुष्यंत के मन में विचार चल रहा है, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की पत्नी विजातीय पत्नी से उत्पन्न है, अथवा कृतम संदेह या फिर मेरा संदेह करना व्यर्थ है। इसीलिए राजा कह रहा है, राजा दुष्यंत कह रहा है, असंशयम क्षत्र परिगर समा कि निसंदेही यह शकुंतला मेरे द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। यत्र अस्याम आर्यन में मना अभिलाषी, क्योंकि इसके लिए मेरा श्रेष्ठ आर्य मन अभिलाषा कर रहा है। कि संदेह पदेषु वस्तुषु सता अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाणम, क्योंकि संध्यास्पद स्थितियों में अंतर आत्मा की आवाज ही उस विषय में प्रमाण होती है। तो राजा दुष्यंत एक तरफ तो उसके मन में विचार आता है कि ये मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, और दूसरी तरफ कि यह इस शकुंतला की को प्राप्त करने के लिए मेरा श्रेष्ठ आर्यमन इसकी अभिलाषा कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि संदेह पद वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, क्योंकि संध्यास्पद स्थितियों में या संध्यास्पद स्थानों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां रुझान ही उस विषय में प्रमाण होता है। तो ये मेरा मन इसका मेरा श्रेष्ठ आर्य मन इसको पत्नी रूप में ग्रहण करने की अभिलाषा कर रहा है, तो मेरा मन इस बात की गवाह दे रहा है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की विजातीय पत्नी से उत्पन्न है, इसलिए मैं इसको पत्नी रूप में ग्रहण कर सकता हूं। प्रस्तुत श्लोक में वंशज संघ है और वंशज संघ का रक्षण किया गया है। जतौ वंशस्थ मुद्रितम जगौ, वंशस्थ
जलो। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं और गणों का क्रम जगन, तगन,